एक डरावनी केव। ये है मंजूमल बॉयज मूवी की कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है कोची के पास एक छोटी सी जगह मंजूमल नाम के गांव से, जहां कुछ दोस्त मिलकर कोडाईकनाल नाम की एक खूबसूरत सी जगह को देखने के लिए ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। वो सभी लोग अपनी ट्रिप इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, यादें बना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक ट्रिप बन जाएगी। इन ग्रुप में से एक दोस्त ने गुना केव्स जाने का आइडिया दिया, जो एक तमिल मूवी की वजह से काफ़ी मशहूर थी। ये केव्स द डेविल किचन के नाम से भी जानी जाती थी। केव का कुछ एरिया टूरिस्ट के लिए ओपन था, लेकिन कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक 900 फीट से भी ज़्यादा गहरा गड्ढा था, जिसमें गिरने के बाद कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाया। उन दोस्तों ने लोकल गाइड की बात को नज़रअंदाज किया और केव के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चुपके से चले गए। उन लोगों ने अपनी मेमोरी क्रिएट करने के लिए केव की दीवार पर मंजूमल बॉयज़ भी लिख दिया, और जैसे ही सब एक फ़ोटो लेने के लिए इकट्ठा होने लगे, तभी उनमें में से एक दोस्त, जिसका नाम सुभाष था, वो गहरी गुफा के गड्ढे में गिर जाता है। पहले सब सोच रहे होते हैं कि वो मजाक कर रहा होता है, पर जब उसने काफ़ी देर के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, तब सबको समझ आया कि कुछ तो बहुत बुरा हो गया है। कुछ दोस्तों ने मदद मांगने के लिए भागना शुरू किया। लोकल्स और पुलिस तक पहुंचे, लेकिन जिसने भी उनकी इस बात को सुना, उनकी रूह कांप गई। वो गुफा 900 फीट गहरी थी और जो भी उसमें अभी तक गिरा कभी वापस नहीं आया। ब्रिटिश लोग इसे द डेविल्स किचन बुलाते थे। पुलिस ने तो मदद करने की बजाय उल्टा उन्हें ही झूठ बोलने का दोष दिया और बोला कि तुम लोगों ने ही मिलकर अपने दोस्तों को मार दिया होगा। उनके लिए सुभाष मर चुका था। और तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। पानी गड्ढे में भरने लगा, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक दीवार की तरह उस खतरनाक गड्ढे के आसपास लेट गए, ताकि पानी अंदर ना जा सके। उन्हें पता नहीं था कि सुभाष जिंदा है या नहीं, पर उन्होंने उसे छोड़ने का सोचा भी नहीं। जब पुलिस ने देखा कि लोकल लोग भी दोस्तों का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने मदद करने का फैसला किया। रेस्क्यू डिपार्टमेंट को बुलाया गया, जिन्होंने एस्टिमेट लगाया कि सुभाष तक पहुंचने के लिए 120 फीट नीचे उतरना पड़ेगा। रस्सी अंदर डाली गई, लेकिन कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक दोस्त सिजू डेविड, जिसको सब कुट्टन बुलाते थे, आगे आया। उसने बिना किसी डर के नीचे जाने का फैसला लिया। बस एक रस्सी के सहारे कुट्टन धीरे धीरे नीचे जाने लगा, पर अचानक रस्सी खत्म हो गई। पुलिस ने उसे वापस आने के लिए बोला, क्योंकि और नीचे जाने पर ऑक्सीजन कम होने की संभावना थी, और अगर कुट्टन नीचे जाता तो उसकी जान को भी खतरा था। पर कुट्टन रुका नहीं। उसने कहा, मुझे सुभाष की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। 120 फीट नीचे कुट्टन ने देखा कि सुभाष बेहोश पड़ा है, खून से लथपथ और कीचड़ में लिपटा हुआ, लेकिन वो जिंदा था। कुट्टन ने पूरी ताकत लगाकर उसे रस्सी से बांधा और अपने दोस्त को ऊपर खींचने का सिग्नल दिया। पुलिस, लोकल्स और दोस्तों ने मिलकर पूरा जोर लगाया, और फिर कई घंटों की कोशिश के बाद कुट्टन सुभाष को लेकर वापस ऊपर आ गया। सबके चेहरे पर आंसू थे। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। सुभाष को हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरू में उसे उस डरावनी केव के बहुत बुरे सपने आते थे, लेकिन धीरे धीरे थेरेपी से वो रिकवर होने लगा। दोस्तों ने तय किया था कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे और घर वालों से कह देंगे कि वो एक वाटरफॉल में गिरा था। पर असली हिम्मत छुपी नहीं रह सकती है। ये कहानी धीरे धीरे फैलने लगी और कुट्टन को हीरो माना गया, लेकिन उसके लिए ये किसी अवार्ड से बढ़कर था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।